नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हमास और इजराइल बीते 10 महीने से जंग लड़ी रहे हैं। इस बीच इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच भी युद्ध छिड़ता दिख रहा है। दोनों के बीच तनाव तब बढ़ गया जब इजराइल ने रविवार सुबह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू किए। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी हमला किया। दावा किया जा रहा कि उसने इजराइल पर 320 कत्यूशा रॉकेट लॉन्च किए हैं। वहीं इजरायली रक्षा बलों का कहना है कि यह हमले नागरिकों को लक्ष्य बनाकर किए गए हैं। ताज़ा खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। इजराइल में 48 घंटों के लिए इमरजेंसी। हिजबुल्लाह ने दागे 300 से ज़्यादा रॉकेट। इजराइल ने लेबनान में किए हमले। इजरायली सेना ने कहा है कि उसके लड़ाकू विमान लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) के प्रवक्ता डेनियल हगारी का कहना है कि ये कार्रवाई खतरों के मद्देनजर आत्मरक्षा में की गई है, जिसके तहत आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने यह भी कहा है कि लेबनान में हमला करने से पहले आम लोगों को तुरंत हिजबुल्लाह के इलाकों को छोड़ने की चेतावनी दे दी गई थी। इसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने कहा कि बीते महीने अपने समूह के वरिष्ठ सैन्य कमांडर की मौत के जवाब में उसने इजराइल पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से इजराइल की उत्तरी सीमा पर लेबनान में हिजबुल्लाह भी सक्रिय हो गया था और इजराइल के सीमावर्ती इलाकों पर उसके हमले आम हो गए थे। हालांकि इजराइल भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाता रहा है। अब तक इन हमलों में दर्जनों लोगों की मौत हुई है। उत्तरी इजराइल में सायरन की आवाजें। रविवार को पूरे उत्तरी इजराइल में रॉकेट हमलों की वजह से सायरन बज रहे थे। अब तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। IDF ने एक बयान में कहा कि हिजबुल्लाह ने लेबनान की ओर से 150 रॉकेट इजरायली क्षेत्र की ओर दागे हैं। डेनियल हगारी ने बाद में बताया कि इजरायली एयरफोर्स के दर्जनों विमानों ने दक्षिणी लेबनान के कई हिस्सों को निशाना बनाया है। हालांकि हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने 320 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट दागे, जिन्होंने 11 इजरायली सैन्य बेसों और बैरकों को निशाना बनाया। नेतन्याहू ने क्या कहा? इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने रक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसके बाद उन्होंने कहा, हम अपने देश की रक्षा करने और निवासियों को सुरक्षित रूप से उनके घरों तक वापस लाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। बैठक से पहले उन्होंने कहा था, हमने अपने देश की रक्षा करने, उत्तर में आम लोगों के घर लौटने और आम नियम लागू रखने का दृढ़ निश्चय किया है। जो भी हमारा नुकसान करेगा, हम उसका नुकसान करेंगे। जो कोई भी हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उसे चोट पहुंचाएंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमारी सेना ने इजराइल पर हमला करने के लिए हिजबुल्लाह की तैयारी का पता लगाने के लिए दिन रात काम किया है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सेना की तैयारी के चलते हम हिजबुल्लाह के हजारों रॉकेटों को नष्ट करने में सफल हो पाए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले के मद्देनजर इजराइल में एहतियातन 45 घंटे के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट तेल अवीव में IDF के सैन्य अड्डे से स्थिति को संभाल रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि उसने यहूदी शासन के बर्बर हमले, जिसमें फौद शाकिर शहीद हुए थे, उसके जवाब में इजराइल पर हमला किया है। जुलाई में लेबनान की राजधानी बेरूत में वरिष्ठ सैन्य कमांडर शाकिर इजरायली हवाई हमले में मारे गए थे। बीते अक्टूबर में हमास के इजराइल पर हमले के बाद गंजा में शुरू हुई जंग के बाद से लेबनान स्थित हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले करता रहा है। हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी ईरान का समर्थन मिला हुआ है। इजराइल और फलस्तीन के बीच विवाद फिर से गहरा चुका है। कहा जा रहा है कि हमास ने इजराइल के ऊपर कुल 5000 रॉकेटों से हमला किया है। इस घटना के बाद इजराइल ने ऑन रिकॉर्ड स्टेट ऑफ वॉर अलर्ट की घोषणा कर दी है। इस हमले में इजराइल के कई नागरिकों की मौत हो चुकी है और कई घायल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हमास के इस आतंकी हमले के पीछे जियोपॉलिटिकल एंगल भी छिपा है। हाल ही में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाली डिफेंस पैक्ट को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें सऊदी अरब अमेरिका के साथ एक डील को लेकर योजना बना रहा है। इस डिफेंस पैक्ट में इस बात का जिक्र है कि अमेरिका सऊदी अरब की सुरक्षा की गारंटी लेगा। वहीं बदले में सऊदी अरब फलस्तीन को लेकर जो मांग है, उससे पीछे हट जाएगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस डील को लेकर काफी उत्सुक है और जल्द ही वह इसे स्वीकार करने वाला है।
इस डील के होने से कुछ दिनों पहले ही हमास ने इजराइल पर 5,000 रॉकेटों से हमला किया। इस हमले ने इजराइल को गाजा पट्टी में युद्ध की ओर ढकेल दिया है। यही नहीं, ये युद्ध अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाले डिफेंस पैक्ट पर भी दबाव बनाएगा। वैश्विक राजनीति में इस हमले के कई मायने सामने निकल कर आ रहे हैं। खैर, जो भी हो, इजराइल और फलस्तीन दो ऐसे देश हैं जिनका विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और मतभेद को खत्म करने के लिए कई बार समझौते हुए, पर निष्कर्ष कुछ खास नहीं निकला। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से उन सभी वजहों के बारे में बताएंगे जिनके कारण इन दोनों देशों के बीच का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया।